एक राज्य में एक राजा था जो बहुत घमंडी था। घमंड के चलते उसके आसपास के राज्य के राजाओं के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुन रखा था। साधु ने राजा को सबक सिखाने की सोची। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना किसी की आज्ञा के अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वह गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये कैसी उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं है, कहीं और जाइए। साधु ने कहा, राजन, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी का था। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी से पहले ये राजमहल किसका था? तो राजा ने कहा, ये मेरे दादाजी का था। साधु ने मुस्कुरा के कहा, राजन, जिस तरह से लोग सराय में कुछ देर के लिए आते हैं, वैसे ही तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है और ये कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, यह एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि वह सारा राजपाट मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा से क्षमा मांगी। फिर कभी घमंड न करने की शपथ ली। इसी तरह से ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। इस दुनिया में हम जितनी भी चीज़ों पर घमंड करते हैं कि ये मेरा है या वो मेरा है, वो कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है, ये सिर्फ परमात्मा की ही कृपा है। इसलिए हमें जीवन में दूसरों की भलाई, दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, उसे परमात्मा का समझकर उनका धन्यवाद करना चाहिए।